So today I am just going to cover about PCOS. Before PCOS मैं बताना चाहूंगी कि पीरियड विल स्टार्ट. सब फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड होती है उसमें क्या होता है, एग बनता है, ओवरी में एग बनता है और ओवरी जब एग साइकिल पूरा होता है तो वो शेड होता है और वो शेड होके एज ए ब्लीडिंग निकलता है, दैट इज पीरियड. अब क्या होता है, इस शेडिंग के एग के लिए हमारे बॉडी में मेल हार्मोन चाहिए रहते हैं. हमारी बॉडी में मेल हार्मोन्स एंड फीमेल हार्मोन्स दोनों होते हैं और जब मेल हार्मोन्स इज नीडेड फॉर द शेडिंग ऑफ द एग्स, तो जब ये नॉर्मल है तो एक एग बनता है जो कि शेड हो जाता है, पीरियड्स आर रेगुलर. बट क्या होता है, जब हमारी बॉडी में मेल हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे एग्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं और ये जो एग्स होते हैं ना ज्यादा, वो ज्यादा एग होने से दे आर अनफर्टिलाइज्ड एंड अनयूज्ड. दैट अनयूज्ड एग्स क्या होते हैं, हमारे ओवरी के वॉल्स में लाइक अंगूर का गुच्छा जो होता है फॉलिकल्स की तरह से हो जाते हैं एंड दीज आर कॉल्ड सिस्ट. तो दिस इज ओनली पॉलीसिस्टिक ओवरी. तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. बेसिकली बहुत सारे फीमेल्स में क्या हो जाता है इसके सिम्टम्स के हिसाब से, मेल वॉइस जो होती है ना, मैनली वॉइस हो जाती है, उनके फेशियल स्किन पे हेयर्स बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत एक्ने होता है, बहुत हेयर फॉल होता है, इरेगुलर पीरियड. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. ये जो सिम्टम्स होते हैं वो पीसीओएस के साइन होते हैं, सिम्टम्स होते हैं. अब पीसीओएस होने से क्या होता है, पीसीओएस किस एज में हो सकता है, तो क्या होता है पीसीओएस हमारे प्यूबर्टी जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तब से लेके 30 इयर्स टू 45 इयर्स तक हो जाता है. किसी भी समय में हमको उसके सिम्टम्स आ जाते हैं. एंड इन द वर्स्ट केस क्या होता है, द फीमेल्स कैन नॉट कंसीव ऑल्सो बिकॉज उनके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, वो कैन नॉट कंसीव. अब सबसे पहले मैं इनके साइंस बताती हूँ कि साइंस क्या क्या होते हैं पीसीओएस के. जिनको भी पीसीओएस होता है बेसिकली अगर प्यूबर्टी स्टेज में हो तो उनकी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, उनकी स्किन पे बहुत सारे एक्ने हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं एंड इरेगुलर पीरियड्स हो जाता है, दे वेट गेन भी हो जाता है. और क्या क्या होता है, इनका कारण रीजंस क्या क्या है. वर्स्ट केस में मैंने बताया जैसे कि दे कैन नॉट कंसीव एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम. अब इसके सिम्टम्स क्या क्या, रीजंस क्या हो जाते हैं. ये जेनेटिक भी हो सकता है, अगर पेरेंट्स में मदर को अगर होता है तो सेम थिंग डॉटर को भी हो सकता है. सेकंड थिंग है उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर वो बैठे रहते हैं, उनके काम में कोई भी एक्सरसाइज नहीं रहती, इन सब इसलिए भी हो जाता है. स्ट्रेस है, आजकल तो सबको स्ट्रेस बहुत रहता है, स्ट्रेस है उसके कारण भी हो जाता है. हार्मोनल डिसबैलेंस है, इन सब के कारण होता है और ये सब लीड कर देता है इरेगुलर पीरियड्स के कारण और सब चीज को. अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो एलोपैथी में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं रहता. एलोपैथी में डॉक्टर्स व्हाट दे गिव, क्योंकि ये एक्चुअली हार्मोनल डिसऑर्डर है तो दे गिव हार्मोन टैबलेट्स. वो क्या होता है, दैट इज एक्चुअली यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स आल्सो. तो उसमें पीरियड्स रेगुलर तो हो जाता है बट अगर वो हम ज्यादा दिन तक लेते हैं तो कंसीव नहीं करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. अब अगर इसको हमें ठीक करना है तो हमें इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, तो दिस इज हाउ टू टेक केयर ऑफ पीसीओएस. Here he stands for exercise. तो एक्सरसाइज क्यों उनको करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया इसके सिम्टम्स में वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी भी होती है एंड हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज बहुत काम करता है. तो हम यहाँ पे प्राणायाम सजेस्ट कर सकते हैं. प्राणायाम में कपाल भारती इज वेरी गुड, क्योंकि कपाल भारती से क्या होता है, विसरल फैट कम एंड वेट गेन और ऑल द ब्रीदिंग एक्सरसाइज कूल्स अवर माइंड, स्ट्रेस को भी रिलीज करता है. देन दिस ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड. हमारा एटीट्यूड लाइफ के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सारे मेंटल एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है देन स्ट्रेस भी बहुत कम होएगा. आर स्टैंड फॉर रेस्ट. रेस्ट में हमारा क्या रहता है, अगर हमें नींद अच्छे से साउंड स्लीप होनी चाहिए. वैसे भी ये रिसर्च शोज की लड़कियों को लड़कों से ज्यादा नींद चाहिए, फीमेल्स नीड मोर स्लीप देन मेल. तो हमें हमारे नींद के लिए अगर स्लीपिंग डिसऑर्डर है तो भी हमको उस पर ध्यान देना चाहिए. लास्ट कम्स द न्यूट्रिशन बट दिस प्लेज अ मेजर पार्ट. और न्यूट्रिशन में भी क्या होता है, हमारे लाइफस्टाइल के कारण एक्चुअली प्रॉब्लम होती है. यहाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि उनकी बॉडी में इंसुलिन बनता है बट बॉडी इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग. तो क्या होता है, जिनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ना, उनके बॉडी में फिर मेल हार्मोन ज्यादा होते हैं और अगेन मोर द मेल हार्मोन एंड मोर द सिस्ट विल फॉर्म. तो इन सबको क्या होता है कि हम न्यूट्रिशन पे ध्यान रखेंगे. अब न्यूट्रिशन के लिए ध्यान रखने के लिए हमारे पास क्या क्या है, हम खाने में क्या क्या खा सकते हैं. हम एंटी इंफ्लेमेटरी फूड खा सकते हैं, लाइक हमारे हल्दी हो गई और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हो गए, बहुत सारे चीज होते हैं जो न्यूट्रिशन में खाने करते हैं. लेकिन क्या होता है, इतने जैसे मैंने बताया आज की लाइफ बहुत फास्ट पेस लाइफ है, उसमें हम इतना कुछ करने के बाद भी इसकी रेमेडी नहीं होती है. एलोपैथी में भी हमें इसकी रेमेडी नहीं मिलती है. तो वी हैव जस्ट गॉट द ट्रेनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. हमको पता है कि इसका बहुत अच्छा हेल्प मिल सकता है न्यूट्रिशन के थ्रू. वी कैन गेट रिड ऑफ पीसीओएस एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन आस्क मी फर्दर.